भारत में रेप, सामूहिक बलात्कार, हत्या, बलात्कार ये कोई नई बात नहीं है। ये होता आया है और आज भी हो रहा है। फिर इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा किस लिए बनाया जा रहा है? इसमें किसका भला हो रहा है? हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस भारत की स्थिति और राजनीति किस ओर भाग रही है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस एसपी, एसपी वर्सेस बीएसपी। ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में शासन करना चाहती हैं। इन सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया भी है और अब इन सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को केंद्र बना लिया है। इनका हत्या, बलात्कार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हीं पार्टियों में से कोई ना कोई बलात्कारी इन्हीं पार्टियों के किसी ना किसी योद्धा का आदमी निकलता है। ये सदियों से होता आया है। ऐसे कई उदाहरण उजागर भी हुए हैं। अब आते हैं कुत्ता लड़ाई मीडिया की पर। जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं। मीडिया आजकल कुछ इस प्रकार की स्थिति में है। आज तक वर्सेस आर भारत, एबीपी वर्सेस आर भारत, आज तक वर्सेस इंडिया टीवी। अफसोस कि जब जनता मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे, आप अपने ऊपर ये लेबल क्यों लगा रहे हो? थोड़ी शर्म करो। आज तक इस मीडिया ने कभी भी मोदी सरकार की कमजोरियां, उनकी कमियां, उनकी खामियों को उजागर नहीं किया है। ये सिर्फ टीआरपी पर मरते हैं। ये हमारी तफ्तीश पर हुआ, ये सबसे पहले हमने दिखाया, देखो ये एक्शन हो गया। ये इन चैनलों की, इन मीडिया की रटी रटाई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। कोई इन मीडिया भाई लोगों से ये पूछे कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आपने कौन सा वहम पाल रखा है? क्योंकि जनता आपको दल्ला यानी दलाल कहती है। जनता को अब आप पर भरोसा नहीं है। 2014 पर से पर्दा उठ चुका है। अब जनता आप पर भरोसा नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से गद्दार पार्टियों पर भी जनता को भरोसा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, शिवसेना हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो। इन सब के कारनामे जनता ने देखे हैं और देखती आ रही है और आज भी देख रही है। मीडिया भाई लोगों से और उठाई गिरे नेताओं से कोई ये पूछे कि ये जो अत्याचार दलितों पर हो रहा है, ये अत्याचार दलितों पर नहीं हो रहा है, ये गौड़ ब्राह्मणों पर हो रहा है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम के आगे महर्षि लगता था। ये वो गौड़ ब्राह्मण थे जिन्होंने दाई का काम भी किया। जब सीता जी गर्भवती थी तो इन्होंने ये पुण्य का काम किया, तब जाकर लवकुश इस धरती पर आए थे। महर्षि वाल्मीकि जी अपना सारा काम स्वयं ही करते थे, चाहे वो मल मूत्र का हो या कोई और काम हो। ये वो गौड़ ब्राह्मण हैं जिन्होंने दुनिया को रामचरितमानस और रामायण के अपना एक नजरिया दिया, इस दुनिया को लवकुश दिए और सीता जी का इतना ख्याल रखा कि महिलाओं के लिए एक उदाहरण कायम किया। आप आज जो इनको दलित और हरिजन कहकर जो गाली देते हो, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। ब्राह्मण इस बात को समझे और इनको उस ऊंचाई तक लेकर आए। ये तादाद में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये उग्र हो जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। नेताओं को, मीडिया को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जनता खाना मुंह में ही खाती है, अब आपकी बातों में नहीं आने वाली है। तो ये धंधा बंद करो और ये बात याद रखो कि हमाम में सब नंगे हैं। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।